बंदिशों में कहाँ ढूंढ रहे हो प्यार का सिला है यार। कभी परिंदों को उड़ाओ, वो लौट आए तो मोहब्बत है। ये मोहब्बत डॉक्टर हैरी डॉक्टर हर अवतार सिंह के हाथों में दिखी, जिनमें पंछी आते कुछ इस तरह से अपने आप को सुपुर्द कर देते हैं कि मानो अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इतना अपनापन उनके हाथों में और उनके जो कहते हैं ना शख्सियत में देखा तो बस देखती ही रह गई। कुछ ऐसे वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास आकर हर पेशेंट नहीं, उसका मालिक भी खुश हो जाता है। पॉडकास्ट बदना के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, कहते हैं कि अगर पंछियों का कलरव, उनकी चहचहाहट हो तो बहुत अच्छा लगता है, और वहीं पंछी अगर क्रंदन करे ना तो दिल को दुख लगता है। बहुत ही मासूम से ये पंछी, जिनके बहुत सुंदर कुदरत ने जिन्हें रंग बख्शे हैं, खूबसूरती बख्शी है, उन पंछियों की टेक केयर करना हमारा फर्ज बनता है। ऐसे में पंछियों का रख रखाव कैसे हो, और क्या कुछ ऐसे लक्षण है जिसमें आपको अवेयर हो जाना चाहिए अगर आप भी अपने घर पंछी पालते हैं। तो इन सब तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने अपने साथ डॉक्टर हैरी को बुलवाया है, जो बहुत ही टेक केयर करते हैं बर्ड्स की। जब मैं पहली बार उनसे मिली तो बहुत इम्प्रेस भी हुई। आइए उनसे जानते हैं कि अगर आप पंछी रखना चाहते हैं तो आप क्या टेक केयर कर सकते हैं, और क्या लक्षण है अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो बिना किसी देरी के आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर हरी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। और थोड़ा सा परिचय मैं चाहूंगी, सबसे पहले आप हमें दें कि आप कहाँ कहाँ पर जो है बैठते हैं, आपका क्लिनिक कहाँ है और यहाँ कब से काम करते हैं। ओके, सबसे पहले जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी तो मैंने संजय गांधी से प्रैक्टिस शुरू की थी, संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर से। देन उसके बाद मैं यहाँ पे चैरिटी बर्ड हॉस्पिटल अपोजिट टू रेड फोर्ट चांदनी चौक, जो श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर के नाम से भी फेमस है, यहाँ पे मैं रोज मॉर्निंग में 9 से लेके 1 बजे तक हम यहाँ पे होते हैं। देन उसके बाद मेरा अपना पर्सनल क्लिनिक है जो यमुना विहार में सिचुएटेड है, C12 में। वहाँ पे जो मेरे प्रैक्टिस का टाइम है 5 to 9 PM तक है। वहाँ पे मैं आपको मिलूंगा। देन इसके बाद आप अगर बर्ड्स के रिगार्डिंग आप कहीं भी आप आना चाहते हैं तो आपको दोनों जगह मैंने बता दिया, आप वहाँ पे आके मिल सकते हैं हम यहाँ पे। बाकी जो यहाँ पे जो मॉर्निंग का टाइम है तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप जितनी जल्दी आ पाए उतना ज्यादा रहता है, क्योंकि एक थोड़ा ट्रैफिक एरिया है, रेड फोर्ट काफी ज्यादा कंजेस्टेड रहता है। तो मॉर्निंग के वक्त में जितने भी क्लाइंट्स आ जाएं, और बर्ड्स को भी रिलीफ रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं और ज्यादा टाइम बकेट में बंद रहने की वजह से तो बर्ड्स और ज्यादा बीमार ना हो। तो ये एडवाइस रहेगी कि मॉर्निंग में जितनी जल्दी हो पाए वो इतनी जल्दी हमारे पास आ जाए। बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो पेट्स को देखते हैं, बर्ड्स को भी देखते हैं। अगर हम बात करें पेट्स और बर्ड्स को रखने की, तो कितनी दोनों को रखने का एक डिफरेंस रहता है? मैम, बर्ड्स में थोड़े टेक केयर की ज्यादा जरूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू पेट्स, क्योंकि ये लार्ज एनिमल बर्ड्स बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, और एज कम्पेयर टू पेट्स थोड़े बड़े होते हैं, तो उनको जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट है वो भी ज्यादा होता है। बर्ड्स में एक हमें प्रॉपर एक पूरा शेल्टर प्रोवाइड करवाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। और क्योंकि जो एनिमल्स हैं, जितने भी डॉग हो गए, कैट्स हो गए जितने, तो ये हमारे साथ अडेप्ट कर जाते हैं। बट बर्ड्स को अडेप्ट करने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि एक इनका इन्वायरमेंट अलग होता है। क्योंकि बर्ड्स मोस्टली आपने देखा होगा पेड़ पौधों पे रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इनका अपना अलग से क्रिपिंग होता है, इनका फीडिंग हैबिट भी बहुत ज्यादा अलग होता है कहीं ना कहीं। ये क्योंकि ऑलमोस्ट सारा दिन ये खाते ही रहते हैं बर्ड्स, एज कम्पेयर टू डॉग कैट की अगर हम बात करें तो उनमें जो फीडिंग का टाइम है वो एक प्रॉपर इंटरवल पे है, ठीक है ना। तो इस चीज का हमें ख्याल रखना पड़ता है बर्ड्स में कि उनका फूड अवेलेबिलिटी हमेशा रहे, एक वाटर की अवेलेबिलिटी हमेशा रहे। पेट्स में तो हम पानी डाल के रख देते हैं, पर बर्ड्स के केसेस में क्या होता है, जैसे हम केज है, केज के अंदर बर्ड्स को रखा हुआ है, एवरी बर्ड्स हो गए, हमारे एक्सोटिक बर्ड्स हो गए, तो उसमें जब वो पूप कर दे, वो पानी गंदा ना हो जाए, फीड कर दे पानी गंदा ना हो जाए, क्योंकि उनको पता नहीं होता, वो रोल करते रहते हैं अपने केज के अंदर, इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो ये दूसरा रहा, बर्ड्स में उनको फोटो पीरियड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फोटो पीरियड चाहे तो धूप वगैरह की, तो एक प्रॉपर सनलाइट का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे अब आगे सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में हमने बर्ड्स को धूप जरूर लगाए। कई मेरे पास क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनके घर में धूप ही नहीं पहुंच पाती, फ्लैट में रहते हैं या कोई कॉलोनीज है या रेजिडेंशियल एरिया है जिसमें उनको प्रॉपर सोसाइटी में धूप नहीं जा पाती, तो उनमें मैं एडवाइस करता हूँ कि वो अपने बर्ड्स को जो पार्क में लेके जाए और उनको सनलाइट में जरूर रखें, क्योंकि विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। क्योंकि कई बार मेरे पास केसेस भी आए हैं कि
बर्ड ने एग ले किया है, बट उनका एग का जो शेल है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। उसमें कई कस्टमर्स जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो कैल्शियम देने लग जाते हैं, बट कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता तो क्योंकि विटामिन डी सफिशिएंट नहीं मिल पाता। तो ये भी एक रीजन है। तो एज कम्पेयर टू देखा जाए बर्ड्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है रखना एज कम्पेयर टू डॉग एंड कैट्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर हैरी, जैसे हम अब सर्दियां आती हैं या गर्मियां आती हैं तो हम एहतियात बरतते हैं, तो पंछी जैसे आपने बोला कि बहुत सेंसिटिव है, तो जब ये विंटर्स चेंज हो या समर्स चेंज हो तो हमें क्या चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए? जैसे सेम एज हम अपने पेट डॉग्स में या पेट कैट को क्या करते हैं, हम कपड़े पहनाते हैं, हमने देखा होगा आप लोग कोट पहनाने लग जाएंगे अपने पेट्स को। तो सेम एज ऐसे ही इनमें क्या करना है कि जैसे अब सर्दियां शुरू होंगी, एक मैंने आपको कहा प्रॉपर सनलाइट में रखें, ठीक है, सनलाइट जरूर दें। दूसरा इनको एक बल्ब लगा दें, ठीक है। अच्छा। या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एक अलग से बल्ब आता है, यूवी रेज, जो उनको मिलने ही चाहिए। जिसमें अगर आप येलो कलर का जो पुराने बल्ब आते हैं अगर आप वो भी लगा देंगे तो उसमें से क्या होगा, जो हीट निकलेगी तो वो उसको बर्ड एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से अगर सनलाइट नहीं मिल पाती तो कहीं ना कहीं उनको वो गर्म, क्योंकि अब इनको कोट वगैरह पहनाना, कपड़े पहनाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो इस वजह से एक ये आपने करना है। दूसरा, रात को सोते वक्त आप अपने बर्ड के केज को कवर करके रखें, बिल्कुल ठीक है, कवर करके रखें, जिससे क्या जो ठंडी हवा है जो ऐसे उनको बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सर्दी ना पहुंच पाए उनके तक, वो हेल्थी रहे। और जैसे ही कभी आपको लगता है कि आपके बर्ड बहुत ज्यादा फूल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतलब उनको सर्दी लग गई है, वो सही नहीं है। अच्छा, हम लेकर आते हैं सपोज बर्ड, तो कई बार क्या होता है, हम तो आजकल सोशल मीडिया फ्रेंडली हो गए, वहीं से देख लिया क्या दाना होना चाहिए, क्या मेडिसिन होनी चाहिए, केजिंग कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? कोई नया व्यक्ति है बिल्कुल ही अननोन इस फील्ड से, बस उसे अच्छा लगा और वो बर्ड रखना चाहता है, तो अपने माइंड में क्या क्या चीजें सेट करनी? सबसे पहले आप कोई भी बर्ड रख रहे हैं ना तो एक बार गूगल करके उसका हैबिटेट जरूर देखें। अच्छा। उसको कैसा हैबिटेट चाहिए, कैसा उसका फीडिंग हैबिट्स क्या है, क्या खाता है क्या नहीं खाता, क्योंकि मोस्टली हम सब यही गलती करते हैं, हम जो भी खाते हैं हम अपने बर्ड को भी डालने लग जाते हैं। सेम एज यही गलती पेट्स में लोग करते हैं, कुछ भी खाते हैं अपने पेट को देने लग जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत होता है। क्योंकि बर्ड जो होते हैं मोस्टली इनका जो फीड होते हैं नेचुरल होते हैं, सीड्स होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं। क्योंकि हम इनको क्या करते हैं, गलती करते हैं, रोटी खा रहे तो रोटी दे दी, जिससे कहीं ना कहीं वो उनको साइड इफेक्ट भी होता है बर्ड्स में, ठीक है। इवन ये पेट एनिमल्स में भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लेने से पहले, क्योंकि काफी सारे तरह के बर्ड्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, तो आप कोई सा भी बर्ड लेते हैं पहले आप उसका नाम डाल के उसको गूगल पे उसके हैबिटेट कैसे उसको रखना है, उसके फीडिंग हैबिट्स क्या है, उसको कौन सी फीड देनी है और क्या क्या नहीं देना है, वो आपको प्रॉपर गूगल पर मिल जाएगा। या आप हॉस्पिटल विजिट कर लीजिए, हम आपको यहाँ पे बता देंगे जैसे क्या हैबिटेट है। मैं यही एडवाइस करूंगा, कई लोग चाय देने लग जाते हैं, मोस्टली पैरेट रखते हैं, तो ये तो बिल्कुल मत कीजिए, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हार्मफुल होता है उनके लिए, आगे जाके फेदर लॉस होने लग जाता है। अच्छा। हाँ, आप जितना कोशिश करो जो जितने बर्ड्स हैं इनको नेचुरल फूड दो, इनके ग्रेन्स आते हैं, मल्टीपल सीड्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, ये सब दीजिए। अच्छा डॉक्टर हरी, अभी जैसे मैं देख रही थी कि कुछ लोग बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं। आप अभी किसी को ट्रीट कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि ग्रोथ नहीं हो रही, क्या एडवाइस करेंगे कि आपसे संपर्क करें तब जब चीजें थोड़ी सी कहते हैं ना आउट ऑफ कंट्रोल, कितना अपने आप से हम चीजें सॉर्टेड कर सकते हैं? बर्ड्स एज कम्पेयर टू पेट्स एनिमल बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। तो इसमें आपको अगर आपको लगता है कि आपके बर्ड ने एक दिन भी फीड इनटेक नहीं किया तो नेचुरली आप जरूर किसी ना किसी नियर बाय डॉक्टर से या हमारे से कंसल्ट जरूर कर लें। अच्छा। क्योंकि मैम इनको इतना टाइम नहीं देते बर्ड्स, ये बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाते हैं। सेम है जैसे हम पोल्ट्री में देखते हैं, कभी कोई वायरल आता है तो बहुत जल्दी स्प्रेड आउट हो जाता है, तो बर्ड्स में भी सेम यही है। इनका जो डिसीज स्प्रेड होती है बहुत फास्टली होती है, मॉर्बिडिटी रेट बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, आपको लगता है कि आपके बहुत सारे आपका ग्रुप ऑफ बर्ड्स है, उसमें अगर एक बर्ड भी बीमार हो गया या डेथ हो रही है तो आप कहीं ना कहीं डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें कि क्यों हो रहा है। एक आज किसी के आज डेथ हुई, किसी की उसके नेक्स्ट डे हो रही है, ऐसे तो आपने जरूर ये बात को नेग्लेक्ट नहीं करना, इस पर जरूर एक्शन लें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको देखते हुए आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे ना हर एक स्टेट का अपना एक वेदर रहता है, कभी कभी में बर्ड्स बहुत अच्छे लग गए, हम वो भी ले आते हैं और पता चलता है कि वो हमारे यहाँ पर डेवलप ही नहीं कर पा रहे। उस सिचुएशन के लिए आप क्या एडवाइस? यस मैम,
इसीलिए मैंने आपको कहा जैसे एक एम्बिएंट रूम टेम्परेचर होता है, जैसे घरों के अंदर का रूम टेम्परेचर एक प्रॉपर मेंटेन रहता है, तो ऐसे ही सभी ने मेंटेन रखना है। मैंने आपको बताया ना उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है। आप कोई भी बर्ड ले रहे हो उससे पहले आप जरूर देख लें कि वो बर्ड आपके घर में आने के बाद स्ट्रेस में तो नहीं रहेगा काफी ज्यादा, उसको कैसा एनवायरमेंट पसंद है, क्योंकि बहुत सारे तरीके के बर्ड्स हैं, अलग है, फिंचीज हैं, कॉकटेल है, मकाऊ है, ग्रे पैरेट है, तो हर एक का अपना अपना अलग हैबिटेट होता है, एवरेज बर्ड्स हैं। तो इसका आप देखने के बाद आप सभी इन बर्ड्स को लेके आइए कि आप वो प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करा पाएंगे। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, बच्चों मार्केट जाते हैं, बच्चों को बर्ड पसंद आगे ले लेते हैं, तो वो हमारे पास छोड़ के चले जाते हैं जब वो उनकी डेथ होने लग जाती है। तो आप ऐसा मत कीजिए, पहले आप देखिए, अगर आप प्रॉपर आप तैयार हैं, आप रेडी हैं बर्ड को रखने के लिए, फिर आप थोड़ा उनके बारे में स्टडी करिए। आप तभी कोई एक चीज रखिए, क्योंकि जिससे आपको बेनिफिट होगा कि ये है कि उसको एक तो सर्वाइव करने में सही रहेगा और वो इजिली अडेप्ट हो जाएगा। अगर आप उसको उसका हैबिटेट प्रोवाइड करोगे, उसको इतनी जल्दी वो आपके घर में अडेप्ट हो जाएगा। क्योंकि कई लोग आते हैं कि वो कहते हैं हमारा बर्ड हमारे साथ अडेप्ट ही नहीं हो पाया अभी तक, ये ऐसे नहीं करता, ये मतलब प्रॉपर ये वो है, बहुत ज्यादा क्रीपिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है वो बर्ड में। इस वजह से वो या तो आपके हैबिटेट की तरफ से या फीडिंग हैबिट में है, या उसको वो जो एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्ट्रेसफुल है। इस वजह से ये कंसर्न रहते हैं बर्ड्स के साथ। बहुत बढ़िया। चलते चलते बस एक क्वेश्चन कि अगर कोई पहली बार अपने घर पेट ला रहा है तो आप क्या सजेशन देंगे, पहली बार कहाँ से शुरुआत करें? कोई ऐसा बर्ड ना ले आए जिसकी जो कहते हैं ना एक अपब्रिंगिंग थोड़ी सी टफेस्ट हो, कहाँ से वो बर्ड लवर शुरुआत करें? मैम नेचुरल पहले सबसे पहले वो देखें कि उनको किस टाइप का बर्ड चाहिए, वो मतलब किस पर्पस के लिए रख रहे हैं। काफी आजकल डॉक्टर सजेस्ट करने लग गए, जैसे स्ट्रेसफुल है, डिप्रेशन है, क्या बर्ड रखिए कि एक बॉन्ड बनेगा जिसके आप कॉन्टेक्ट में आएंगे तो आपको अच्छा लगे, आपका मेंटल स्ट्रेस रिड्यूस हो। राइट। तो उस केस में मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप किसी भी तरीके का बर्ड लेना चाहते हैं आप ले आए, बट पहले आप देखिए कि आप उसको रख पाएंगे, आप उसको प्रॉपर टाइम दे पाएंगे या नहीं। आप ये ना हो कि आप आज लेके आए हैं तो अगले दिन आप उसकी प्रॉपर टेक केयर नहीं है, क्योंकि कोई भी लिविंग थिंग है आपको टाइम जरूर मांगता है आपसे, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे कोई भी है, चाहे हमारे रिलेटिव है। अगर हम उनको टाइम नहीं देंगे तो हमारा जो उनका रिलेशनशिप है वो वीक होता चला जाएगा। सेम है, ऐसा ही कंसर्न हमारे पेट के साथ है, ऐसा ही कंसर्न हमारे बर्ड्स के साथ है। फिर मेरे पास बाद में कुछ टाइम बाद आते हैं कि ये बर्ड हमारे साथ बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं है, ऐसा नहीं है, ये हमें बाइट करता है, ये बिल्कुल भी, क्योंकि पहले पहले कुछ दिन तो क्या करते हैं, जब लेके आते हैं 2-3 दिन सब उनके बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं, देन टाइम के साथ टेक केयर करना बंद कर देते हैं। तो ये बर्ड के साथ नहीं, ये पेट एनिमल के साथ भी, इवन ये ह्यूमन बीइंग के साथ भी है कि हर एक रिलेशन, कोई भी रिलेशन है, कोई भी बर्ड है, पेट है, एनिमल है, एक्चुअली कुछ भी अगर वो लिविंग थिंग है, आपको प्रॉपर उसको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक में फीलिंग्स है। और उससे अपना टाइम शेयर करेंगे तो तभी वो आपके साथ इजिली अडेप्ट हो पाएगा, इजिली वो आपके साथ आपके एनवायरमेंट में मिक्स हो पाएगा, आपके घर में मिक्स हो पाएगा। कई हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, उनके पेट्स होते हैं, उन्होंने छोटे से रखे होते हैं, वो 1 दिन के 2 दिन के उनको फीड कराते हैं, वो उनके शोल्डर पे उनके साथ डांस करते हैं। तो ये उसी चीज का है, लोग वीडियोस को देख के इन्फ्लुएंस होकर बर्ड ले तो आते हैं, बट उनके बर्ड फिर वो कहते हैं डॉक्टर ये तो ऐसे कर नहीं रहा, तो बट वो पहले के 3-4 दिन उनको टाइम देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। अगर एक छोटा हमारा ह्यूमन बेबी भी है, हम उसको 2-3 साल इजीली हमसे मम्मा मम्मा पापा पापा बोलना शुरुआत कराते हैं, तो वो 2-3 साल 5 साल में जाके प्रॉपर्ली बोलने लग जाता है। 3 साल का टाइम अगर ह्यूमन बीइंग को चाहिए तो ये तो बर्ड है, तो इसको तो उससे ज्यादा टाइम चाहिए ना कहीं थोड़ा पेशेंस लेवल जरूर रखें, लोग बिल्कुल नहीं रखते हैं। अच्छा। हाँ, ये उनको बहुत जल्दी होता है कि ये मैंने वो बर्ड देखा उसको देख के ले आई, ये तो उसके जैसा है, बट उसके जैसा रिएक्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा हमें बताइए। तो यही मेन रीजन है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर पाते। आप उनको प्रॉपर टाइम दो, वो इजीली आपके कांटेक्ट में आएंगे और आपके साथ रहेंगे। मतलब खाली फूडिंग ही आप एक टाइम के बाद देने जा रहे हैं और अटैचमेंट है आप उनको रखो, अटैचमेंट करो, उनको प्यार करो, उनको अपने रखो, उनको टेम करो, उनका हाथ पे रखो, उसको अपने हाथों से फीड कराओ। आपने बहुत अच्छे से बोला कि हम बर्ड लेकर आए तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ एक टाइम का फूडिंग तक की नहीं रह जाती, टेक केयर मांगते हैं। टेक केयर कोई भी है, वो हर एक कोई भी पर्सन है, कोई भी लिविंग है, वो आपसे टेक केयर जरूर मांगता है। चाहे आप एक स्मॉल एनिमल से लेके लार्ज एनिमल रख लो, कैटल रख लो, बिफेलो रख लो, उनको भी तो जो फार्मर है, जो कैटल फार्मिंग करते हैं, उनका क्लीन अप वगैरह सारा कुछ फीड, तो ये बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं प्रॉपर टाइम देना चाहिए, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल हो, वो तभी, चाहे बर्ड हो, वो तभी आपके साथ इजी एक कंफर्टेबल जोन में आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने फूड दे दिया बस आपका काम हो गया, तो वो आपके साथ फिर अडेप्ट नहीं हो पाएंगे, फिर वो बॉन्ड नहीं बन पाएगा जो एक बनना चाहिए, जिसकी वजह से आप एक बर्ड को लेके आते हो अपने पास। ये बहुत बढ़िया।
अच्छा, यहाँ जहाँ अभी आप बैठे हुए हैं, जो लाल किला के अपोजिट जो है बर्ड हॉस्पिटल, यहाँ मैं देख रही थी बहुत लोग अभी आपसे पूछ रहे थे कि हमारा बर्ड बीमार है, या कोई लेकर आया था कि आपने बोला कि जब ठीक हो जाएगा तो हम उड़ा देंगे। Yes, यहाँ ये क्या है मैम? ये ऐसा है, मोस्टली आपने एक बर्ड लिया, फॉर एन एग्जांपल एक बर्ड आप ले आए, परचेज करा है मार्केट से। अब आपने जब वो बीमार हो गया तो आप हमारे पास ले आए कि आप इसे रख लीजिए और ठीक करके हमें दे देना। तो मैम अगर कोई बीमार है तो आपकी इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि अगर आपने परचेज किया कि आप उसके टेक केयर कीजिए। हम यहाँ पे मेडिसिन कंसल्टेंसी कुछ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं आपको, कोई कंसल्टेशन है, कोई मेडिसिन नहीं है, तो लोग इतना भी नहीं करना चाहते। अच्छा, तो ये एक रीजन है कि हम उनको, जब आपका एक बॉन्ड ही नहीं है, अगर आप उससे प्यार करते होते, अगर आपका एक रिलेशनशिप होता तो आप उसे कभी भी नहीं छोड़ते नहीं। तो इस वजह से हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी बर्ड आता है हम उसे एडमिट कर लेते हैं। अगर कोई छोड़ के जाना चाहे, जैसे वो छोड़ के चले गए, तो अगर आपका पेट बर्ड है, आप लेके आइए, आप हमसे ट्रीटमेंट कराइए, आप ले जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। अगर आप टेक केयर करेंगे तो हम आपको वापस दे रहे हैं। अगर आप टेक केयर ही नहीं करना चाहते तो इस केस में हमें रखना ही पड़ता है बर्ड को, क्योंकि अगर वो टेक केयर करेंगे नहीं तो उनका कोई उनसे बॉन्ड है नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है नहीं, तो वो छोड़ देते हैं। तो फिर हमें ध्यान रखना पड़ता है बर्ड का, इस वजह से। तो फिर हम ऐसे पर्सन को आगे के लिए बर्ड देते भी नहीं है। अच्छा। हम उनको ट्रीट करके हेल्थी करके यहाँ से रिलीज कर देते हैं कि वो अपना कहीं पे भी जाके कहीं से पेयर बना के अपना ऑलमोस्ट आसमान में कहीं भी उड़ता रहे और इजिली हेल्थी रहे, आकाश में उसकी जो जगह है वहां पहुंच जाए। बहुत बढ़िया डॉक्टर हरी साहब, आपने बहुत बढ़िया से हमें जो है आज इन्फॉर्मेशन दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम मैम, थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा, अगर आपने पेट रखने की सोची है तो थोड़ी सी टेक केयर, थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, तभी आपके आंगन में पंछियों की चहचहाहट और कलरव रहेगा, अन्यथा आप भी परेशान हो जाएंगे। और फिर अगर आप यहाँ छोड़कर गए तो ये मत सोचिएगा कि आप वापस लेके जा सकते हैं। चलिए आज के पॉडकास्ट को यहीं समेटते हैं। उम्मीद करते हैं जो पेट लवर्स हैं या फिर जो बर्ड लवर्स हैं उनको आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।